नमस्कार। मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे रेगुलर। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनसे बस यही मेरी विनती है कि जो बच्चे पढ़ाई से दूर हैं किसी भी कारण से, लेकिन पढ़ना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे, ये हमारा एक मिशन है। और आपसे जिसके पास भी ये वीडियो मेरा पहुंच रहा है उनसे विनती यही है कि अधिक से अधिक इसे शेयर करें। देखिए, शेयर करने में कुछ नहीं जाता है और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तब भी और नहीं, हमें हर सब्जेक्ट की अपने भारत के विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, लाइक का बटन दबाएं और कोई कमी महसूस होती है तो आपके सजेशन जो है स्वीकार किए जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसी भी तरीके से व्हाट्सएप से, फेसबुक से जैसे शेयर कर पाएँ शेयर करें, जो कि हर बच्चे तक पहुँचे। और जो बच्चा फ़ीस की वजह से, पैसे वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो अपनी मुकाम को हासिल करें इस पढ़ाई के माध्यम से। चलिए, तो हम आगे बात करेंगे। हम बात कर रहे थे, कल हमने बात की थी भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। मध्यकालीन भारत हमने प्रारंभ कर दिया और अरबों का आक्रमण हमने देखा कि दो आक्रमण हुए, उबैदुल्ला के नेतृत्व में और बुंदेल के नेतृत्व में हमने देखा था। वो असफल हुए थे और उसके बाद में 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, वो सफल रहा था और वो यहाँ से जीत के गया था। और काफ़ी काम उसने काम ये, एक तो जजिया कर लगाया, ये काम ही है उसके हिसाब से, और दूसरा दिरहम नाम का सिक्का उसने चलाया था। तो इस प्रकार से, और दो दाहिर सेन जो था उसकी पुत्रियाँ सूर्या देवी और परमाल देवी, इनको गिरफ्तार करके ले गया और जो वहाँ का जो खलीफा था अल हज्जाज, उसको उपहार के रूप में उन्हें भेंट किया और उसके बाद में उसे किसी भी तरीके से अल हज्जाज ने मृत्युदंड दे दिया और फिर उन लड़कियों को भी मार दिया। हमने कल ये देखा था। आज हमारा टॉपिक है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तुर्क जो है, बताते हैं कि आपका जो ये क्षेत्र है कौन सा, चीन की सीमा, उत्तरी पश्चिमी सीमा जो बताई जाती है चीन की, वहाँ पर उत्तरी पश्चिमी सीमा पर शासन मतलब रहने वाली एक बर्बर जाति है ये तुर्क। और इन्होंने भारत पर कैसे आक्रमण किया इसके बारे में हम देखेंगे, कैसे कैसे किया इन्होंने भारत पर आक्रमण। देखिए, आप अपने राइटिंग में नोट करते चलेंगे, मैं जैसे लिख रहा हूँ आप देखेंगे। एक समनी वंश का शासक था। कहाँ का? समनी वंश का शासक, समनी वंश का शासक था और उसका नाम था अब्दुल मलिक। उसका नाम क्या था? अब्दुल मलिक। समनी वंश का शासक था ये अब्दुल मलिक, समनी वंश का शासक। और आप देखेंगे इसका गुलाम था, कह सकते हैं आप, गुलाम था इसका कौन? अलब्तगीन। समनी वंश का शासक था कौन? अब्दुल मलिक, और इसका एक गुलाम था। इसका गुलाम कौन था? गुलाम था अलब्तगीन। अलब्तगीन इसका गुलाम था। और अलब्तगीन, मैं यहीं लिख देता हूं, इसका गुलाम था अलब्तगीन। और अलब्तगीन ने गजनी वंश की स्थापना की थी। किसकी? गजनी वंश की। गजनी वंश, या फिर इसे यामिनी वंश भी कहते हैं, यामिनी वंश। तो अलब्तगीन ने गजनी वंश की स्थापना की थी और मध्य एशिया में उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और गजनी को इसने अपनी राजधानी बनाया। राजधानी इसकी कहाँ थी? राजधानी आप लिखेंगे गजनी थी। राजधानी इसकी कहाँ थी? गजनी। किसकी? अलब्तगीन ने अपना जो साम्राज्य स्थापित किया था। तो हमने इस प्रकार से देखा। और आप देखेंगे इसका एक अलब्तगीन तो जो था, इसका भी एक गुलाम था। कौन था? अलब्तगीन का एक गुलाम था सुबुत्तगीन। कौन था? सुबुत्तगीन इसका गुलाम था। इसका गुलाम अलब्तगीन गुलाम था अब्दुल मलिक का, और सुबुत्तगीन गुलाम था अलब्तगीन का। ये उसका गुलाम था और गुलाम के साथ साथ ये इसका दामाद भी था। कौन था? दामाद।
दामाद क्यों था? इसकी गुलामी की वफादारी को देखकर उसने अलब्तकीन ने अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दी थी, तो इसका दामाद भी बन गया था, उसका गुलाम भी था। तो अलब्तकीन की जब मृत्यु हो जाती है, अलब्तकीन की जब मृत्यु हो जाती है तो ये उसकी गद्दी पर बैठा, गजनी की गद्दी पर बैठा और ये शासक बना। गजनी की गद्दी पर बैठा, शासक बना। नोट करते चलेंगे, मैं मिटाऊंगा इसे। ये सुबुत्तकीन शासक बना, उसका दामाद था, और कौन था ये? उसका दामाद और उसका गुलाम, ये दोनों था। कौन? सुबुत्तकीन अलब्तकीन का। तो हमने देखा अलब्तकीन इसका गुलाम था, और अलब्तकीन ने आपने देखा है गजनी वंश की स्थापना की थी, और इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी गजनी थी। तो इतना आप इसे नोट करें, फिर मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। आप इसे नोट करें फटाफट और फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और आप देखेंगे सुबुत्तकीन जो था, सुबुत्तकीन यही पहला तुर्की आक्रमणकारी था। यानी लिखेंगे आप सुबुत्तकीन, ये आपने इतना लिख लिया होगा। सुबुत्तकीन जो था, सुबुत्तकीन देखेंगे अभी कौन? सुबुत्तकीन प्रथम तुर्की आक्रमणकारी। प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था ये सुबुत्तकीन, और इसने कब? 986 में, 986 में भारत पर आक्रमण इसने किया था। और किसके खिलाफ किया था? हिंदू शाही वंश के एक शासक थे, हिंदू शाही वंश के शासक जो थे, कौन थे? जयपाल। ये पंजाब के आसपास का जो एरिया था वहां पर इनका शासन था, और जयपाल के खिलाफ इसने अभियान सुबुत्तकीन ने चलाया था, आया था, और इसने वहां पर आक्रमण किया था। और उसके बाद में आप देखेंगे सुबुत्तकीन जो था, इसकी डेथ हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। तो 900 आप देखते हैं 97 में इसका पुत्र सुबुत्तकीन का, कौन? सुबुत्तकीन का पुत्र था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी इसका पुत्र था। किसका? सुबुत्तकीन का। सुबुत्तकीन का पुत्र था महमूद गजनवी, और वो 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, यानी इसके मरने के बाद 96 के आसपास, 996 इसकी डेथ हो गई, और उसके बाद में 997 में महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा और इसने शासन किया। तो आप मतलब शासन पर बैठा और इसने राज किया। और महमूद गजनवी ने ही, आप देखेंगे, आप इसे नोट करें, एक व्यक्ति था अल कादिर बिल्ला। अल कादिर बिल्ला जो था, मैं इसे मिटा दूंगा, आप लिखेंगे अल कादिर बिल्ला, इधर लिख देता हूं, अल कादिर बिल्ला, ये व्यक्ति था अल कादिर बिल्ला। इसने महमूद गजनवी को उपाधियां दी थी दो। क्या दी थी? अल कादिर बिल्ला ने इससे खुश होकर, महमूद गजनवी से खुश होकर, एक तो यमीन 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 आप यमीन उद्दौला, यमीन उद्दौला, और ये उपाधि इसने दी थी। दूसरी उपाधि इसको दी थी महमूद गजनवी को, किसने? अल कादिर बिल्ला ने, अमीन उल मिल्लत, अमीन उल मिल्लत। यानी दो उपाधि इसको दी गई थी, एक तो दी थी अमीन उल मिल्लत और एक यमीन उद्दौला। इसका यमीन उद्दौला का मतलब क्या है? यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, साम्राज्य का दाहिना हाथ। आप लिख लेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, साम्राज्य का दाहिना हाथ। और इसका मत था धर्म का रक्षक, धर्म संरक्षक या धर्म रक्षक, यानी मुस्लिम धर्म का रक्षक। तो अमीन उल मिल्लत और यमीन उल दौला, ये अल कादिर बिल्ला ने इसको दो उपाधियां दी थी। किसको? महमूद गजनवी को। तो आप ये देखेंगे, महमूद गजनवी ने आक्रमण जब किया भारत पर, कब आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने सन 1001 में। कब? इसने
1001 में पंजाब के पास, वही प्रांत, ये वाले व्यक्ति जो थे पंजाब के आसपास का जो एरिया है, और इन्हीं के खिलाफ, जयपाल के खिलाफ इसने आक्रमण किया था। और इसने जयपाल को क्या किया, बेहिंद के युद्ध में हरा दिया था। ये युद्ध हुआ था बेहिंद का, यही बेहिंद का युद्ध हुआ था, और इसमें जयपाल को हराया था। बेहिंद के युद्ध में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया 1001 में जयपाल के विरुद्ध। पंजाब के आसपास का ये जहाँ पर सुबुतगीन ने आक्रमण किया था इन पर, वही थे। तो वहाँ पर इसने 1001 में आक्रमण किया, और बेहिंद के युद्ध में जयपाल को इसने पराजित किया था। किसने, महमूद गजनवी ने। तो लिखेंगे आप इसे आप नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट नोट करें आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने आपको बताया यमीन उद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्लत यानी मुस्लिमों का संरक्षक या धर्म संरक्षक इसे कहते हैं। ये अल कादे बिल्ला जो था, इन्होंने इसको उपाधि दी थी। और जयपाल को इसने हराया था 1001 ईस्वी में बेहिंद के युद्ध में। किसने, महमूद गजनवी ने। लेकिन आपने देखा महमूद गजनवी इसका पुत्र था सुबुतगीन का, और सुबुतगीन अलबतगीन का गुलाम था, और उसका दास कह लो, गुलाम कह लो, और उसका दामाद भी था। ठीक। और आप देखेंगे 986 ईस्वी में इसने सुबुतगीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो पहला तुर्की आक्रमणकारी, क्वेश्चन बनता है, पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था, सुबुतगीन था। गजनवी तो फिर बाद में आया था ना, सुबुतगीन की डेथ हो गई, उसके बाद में गजनवी आया था। तो ये आपने नोट किया होगा, गजनवी आया। अब देखते हैं गजनवी ने क्या किया। वैसे मैं आपको बताऊंगा, गजनवी ने भारत पर 1001 से लेकर 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, 17 बार। लेकिन उसका काम क्या था, उसका काम केवल लूट करना था, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की या किसी की स्थापना करना उसका उद्देश्य नहीं था। किसका, महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था, केवल लूटना। महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था, लूटना उसका उद्देश्य था, और उसका कोई खास काम नहीं था, केवल लूट के लिए उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। और किस किस हिसाब से किया, ये सारी चीज मैं आपको अगली क्लास में लिस्ट में बताऊंगा यहाँ पर, कि कहाँ कहाँ उसने कब कब आक्रमण किया था। फिलहाल हम महमूद गजनवी के बारे में जानते हैं। तो देखेंगे, थोड़ा सा बताऊंगा। 1001 में उसने आक्रमण किया, और सबसे बड़ा आक्रमण उसका 1025 में कहाँ पर था, सोमनाथ के मंदिर पर। सोमनाथ का मंदिर इसने लूटा, और इसने मंदिर को तहस नहस कर दिया। और इस प्रकार से इसने जब भी इसने आक्रमण किया भारत पर, तो इसने सबसे पहले मंदिरों को ही चोट पहुंचाई। मथुरा में इसने कई मंदिर थे, उन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था, मूर्तियों को तोड़ के फेंक दिया था महमूद गजनवी ने। तो सबसे बड़ा आक्रमण इसका यही माना जाता है। 1025 सोमनाथ के मंदिर को गुजरात में इसने लूटा था। और इस सोमनाथ के मंदिर के लूट में देखिए, अपने दो व्यक्ति थे, एक तो सेवंत राय थे, उन्होंने इसकी हेल्प की थी, सेवंत राय, और ये थे पहले, और दूसरे थे तिलक नाम का एक व्यक्ति था। ये अपने तिलक जो थे अभी आधुनिक भारत में, वो तिलक नहीं, ये तिलक अलग था, इसका नाम था तिलक, और वो सेवंत राय। ये दो हिंदू व्यक्ति थे। इन दोनों ने महमूद गजनवी को इस मंदिर को लूटने में उनकी मदद की थी, है ना। हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, है ना। बात सत्य है ये, हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मतलब ये है कि हमको अपनों ने ही, अपने ही गद्दार नहीं होते तो महमूद गजनवी क्या, या कोई सा गजनवी और कोई सा कुछ भी आ जाता यहाँ से, क्या लेके जाता, कुछ नहीं। तो ये सोमनाथ के मंदिर को लूटा, ये सबसे बड़ी लूट थी। और 1027 में, मैं बस आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ इसके बारे में, और बाकी कहाँ कहाँ इसने आक्रमण किए थे वो मैं आपको कल विस्तार से बताऊंगा। 1027 में इसका अंतिम आक्रमण था। कहाँ था, बहरा के दुर्ग पर, किले पर, दुर्ग पर। किसके खिलाफ, जाटों के खिलाफ, जाटों के विरुद्ध इसका अंतिम आक्रमण था। तो अब बाकी जो आक्रमण इसने जो किए, मैंने आपको 1001 का बता दिया बेहिंद का युद्ध, और उसके बाद में 1025 में बता दिया, 1027 में बता दिया।
बाकी जो लिस्ट है वो मैं आपको कल दूंगा कि कहाँ कहाँ इसने आक्रमण किया था। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे ये महमूद गजनवी जो था, इसके आक्रमण से इसने हमारे भारत के मंदिरों को तोड़ा, हमारे मंदिरों को इसने तोड़ा। इसलिए महमूद गजनवी को आप बुत सिकन कहते हैं। बुत सिकन लिखेंगे। महमूद गजनवी को क्या कहते हैं? आप लिखेंगे गजनवी को क्या कहते हैं? बुत सिकन। बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक यानी इसने हमारे देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा। सबसे ज्यादा इसने मथुरा में मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा। सोमनाथ के मंदिर को इसने तहस नहस कर दिया और वहां की मूर्तियों को तोड़ा, शिव मंदिर को। तो इस प्रकार से इसने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को ज्यादा तोड़ा मंदिरों के साथ साथ, और जहां भी इसे मंदिर दिखाई दिया इसने सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा था। इसलिए इसे बुत सिकन या मूर्ति भंजक की उपाधि दे दी गई हमारे इतिहास में। तो ये था। और आप देखेंगे इसका एक गुलाम था। इसका एक गुलाम था। कौन? अलबरूनी। अलबरूनी। अलबरूनी था, इसका एक गुलाम था। और आप देखेंगे इसके दरबारी जो कवि थे, दरबारी कवि, इसके दरबारी कवि कौन कौन थे? एक तो दरबारी कवि था इसका फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी। एक फिरदौसी था इसका दरबारी कवि, और एक था आपका फिरदौसी, और एक था अलबरूनी। अलबरूनी भी था, अलबरूनी। और तीसरा व्यक्ति था, तीन इसके दरबारी कवि थे, तीसरा था आपका बैहाकी। कौन था? बैहाकी। तो ये तीन इसके दरबारी कवि थे, इसके दरबार में रहते थे। और ये फिरदौसी जो था इसने शाहनामा लिखी थी। क्या लिखी थी? शाहनामा। शाहनामा पुस्तक लिखी थी। और अलबरूनी ने लिखी थी अलबरूनी ने लिखी थी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, ये इसकी पुस्तक है अलबरूनी की, किताब उल हिंद। और ये जो था इसने लिखी थी आपकी अलवी तारीख। अलवी तारीख ए सुतुत्तगीन, ये इसकी पुस्तकें थीं। तो ये इसके दरबारी कवि थे और इसका गुलाम था अलबरूनी। अलबरूनी भारत इसके साथ आया था और इसने अलबरूनी इसका गुलाम था। और मैं थोड़ा सा अलबरूनी के बारे में ज़्यादा नहीं, अभी थोड़ा सा बताऊंगा। अलबरूनी जो था इसने अपनी पुस्तक में ये सोमनाथ का जो मंदिर था उसका वर्णन किया था। सोमनाथ के मंदिर का वर्णन किया था। और अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में महमूद गजनवी की जो यात्राएं थी उनका वर्णन किया था। और उन सोमनाथ मंदिर की जब चर्चा आई तो उससे वो प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद तब इसने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अलबरूनी इसका गुलाम था। और मैं ज़्यादा नहीं, अलबरूनी के बारे में अलग से थोड़ा सा आपको समझाऊंगा जो कोई क्वेश्चन अलबरूनी से न छूटे। और दरबारी कवि मैंने आपको बता दिए, तुर्की आक्रमणकारी थे अलब्तगीन अब्दुल मलिक का दास, और अलब्तगीन का दास सुबुत्तगीन। सुबुत्तगीन उसका दामाद भी था, दास दोनों ही था। सुबुत्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। अलब्तगीन ने गजनी वंश की स्थापना की थी और गजनी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। भारत पर पहला आक्रमण तुर्की आक्रमणकारी सुबुत्तगीन ही था, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये मेन क्वेश्चन है। और गजनवी ने आप देखेंगे गजनवी 997 में गद्दी पर बैठा था, और गजनवी को बुत सिकन या मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। तो ये हमने देखा आज। और अभी ये मत समझिए कि गजनवी के बारे में चैप्टर क्लोज हो गया है, अभी क्लोज नहीं हुआ है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताता चलूँगा। और अब हम देखेंगे कल जो बचा है गजनवी के आक्रमण कहाँ कहाँ हुए वो, और अलबरूनी जो उसके साथ आया था उसके विषय में। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। हमने आज बात की केवल तुर्की आक्रमणकारी जो थे उनके विषय में हमने बात की। अलब्तगीन, सुबुत्तगीन और महमूद गजनवी भारत में आया और इसने जो है लूटपाट की, मंदिरों को तोड़ा। इस प्रकार से इसे मूर्ति भंजक नाम दिया गया। तो हमने इसके बारे में बात की। चलिए, अभी इसका चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है महमूद गजनवी का। इसके बाद हम देखेंगे जब इसका चैप्टर क्लोज होगा तो मोहम्मद गौरी का आगमन होगा, और मोहम्मद गौरी
लूट के हिसाब से नहीं आएगा। मोहम्मद गौरी केवल भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन अगले चैप्टर को, गौरी के चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले हम बात करेंगे अभी इसने कहाँ कहाँ आक्रमण किए थे और क्या जीता, क्या हारा, और उसके बाद में अलबरूनी इसके साथ आया, उसकी क्या भूमिका थी, ये सारी बात करेंगे हम। और उसके बाद हम गौरी को लेकर आएंगे दोबारा से, तब हम उसके विषय में बात करेंगे। चलिए, तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जो कि आपको हर वीडियो पहुंचती रहे, क्योंकि इतिहास और पॉलिटी चालू हो गई है और भी विषय चालू होने वाले हैं, तो ये सब विषय आपके पास पहुंचते रहें। चलिए, तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।